ये आपको लगता है कौन है एजेंट प्रोवोकेटियर, जहाँ पे बातचीत से भी मसाइल हल हो सकते हैं? और फिर हुकूमत ने जो है बातचीत भी की, कंसेशंस भी दिए, उसके बाद जो है वो एक्शन लेके उसे कालादम भी करार दे दिया उस बॉडी को। व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड एंड व्हाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व इट? जब हम बैठ के कोई बात कर लें, कोई बात को ख़त्म कर लें, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी शाह रग है और वो भी हमारे साथी हैं कश्मीर के रहने वाले, तो इस मुश्किल से कैसे निकलें? और आप क्या समझते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? देखिए काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर के अवाम जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं इसमें। लेकिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये बलवाइयों का टोला जो है वो ये साबित हो चुका है कि ये आम बात नहीं है, ये ब्लैकमेलर नहीं है, सिर्फ बाकायदा तौर पर ये एंटी स्टेट एक्टर्स हैं। वो इसलिए कि जब 2-3 दफ़ा आपने देखा सर, वहाँ पर एहतजाज के नाम पर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और साथ ही जो है मलाक जलाई जाती हैं, साथ ही फोर्सेस के लोगों को जो है वो शहीद किया जाता है और साथ ही ऐसे ऐसे भयानक किस्म के बयानात दिए जाते हैं कि जिससे कुछ और तासर पहले मिलता था, अब वो साबित हो चुका है। जो वीडियो ऑडियोज लीक हुई हैं उससे क्या साबित होता है? उससे साबित तो गठजोड़ होता है, वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, वो अफगानिस्तान के उस टोले के साथ भी है और वो जो दूर बैठा हुआ एक साजिशी इजराइल है उसके साथ भी है। क्योंकि देखें सर, अगर ये बात होती मुतालबात की, अगर बात होती आटे की, अगर बात होती उसकी बिजली की, वो तो मुतालबात हल हो चुके हैं। अगर बात होती वहां पर किफायत शारी की, वो भी मामला जो है वो हल हो चुके हैं। तमाम मुतालबात जो है पूरे हो चुके हैं। अब सीटों को लेकर जो मामला सामने लाया गया है और बाकायदा तौर पर उस पर जो है वो वहां पर बलवा किया गया है, वहां पर जो है बाकायदा फोर्सेस के लोगों को शहीद किया गया है, वहां पर लोगों की इमलाक जलाई गई हैं। अपनी इमलाक जो है बिल्कुल ठीक है, अपना कारोबार बिल्कुल ठीक है और उन बलवाइयों ने बाकायदा तौर पर वहां पर अनरेस्ट पैदा की हुई है। वो मसला यह है कि अगर वो नुमाइंदा जमात है तो हुकूमत में आ जाए ना, इलेक्शन लड़ लें और वहां आके कानून साजी कर लें। 3 लाख जो महाजरीन है सर, क्या उनका वोट का हक नहीं है? उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए कि उनको भी वोट देना चाहिए, वो भी वोट दे सकें? अगर वो वोट देते हैं तो उनका जो हक महरूम रखते हैं, तो आप किसको खुश कर रहे हैं? क्या आप भारत को खुश कर रहे हैं? ये सीधी सीधी बात है सर। अब इसमें कुछ अबहाम नहीं रहा कि उनका एजेंडा एहतजाज नहीं है, उनका एजेंडा अपने हकूक नहीं है, क्योंकि हकूक उनके माने जा चुके हैं, उनके मुतालबात माने जा चुके हैं। कहाँ लिखा है कि 3 रुपए फी यूनिट बिजली? कहाँ लिखा है कि उनको सस्ता आटा मिले और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल के? कहाँ लिखा है वहाँ पर जो है बाकी सहूलियात मिले और बाकी कोहला के इस पार जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बाकायदा तौर पर गुर्बत हो? ये इसीलिए है कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर हमारा लाडला है। लेकिन वहां पर जो बलवाई हैं, अगर वो बलवा करेंगे तो फिर उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो बलवा नहीं है, सिर्फ वो साजिश है। वहां से बाकायदा तौर पर जिस तरह की एक्ट किया जा रहा है, जिस तरह वो जो है वो रियासती गुंडागर्दी पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो रियासत को खराब कर रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है? वो तो खराब बात ये है, उसको तो रोकना चाहिए। नहीं, और उसको रोका जा रहा है सर, इसका कोई सियासी हल नहीं है। जो सियासी हल हम पहले निकालते रहे वो गलत था। नहीं मियाँ साहब, अब ये देखें ना, हम तो नहीं चाहते अब हम अपनी शाहरा खुद ही काट लें। सवाल ये है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और जो है वो बैठे बिठाए आपने एक जो है वो बात आकमतना अंदेशी से यहाँ तक आप सिलसिला ले आए। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में जहाँ अनरेस्ट होगा हमें तकलीफ़ होगी, और फिर जो उधर से हमारे फ़ौजी भाई जो हैं या जो रेंजर्स के लोग हैं उनकी शहादतों की बात हो रही है, पुलिसमैन की शहादतों की बात हो रही है। तो मियाँ साहब, आप अपने घर में आग देखें, आग लगा के तो हम आग बुझा नहीं सकते। मेरी नाचीज़ सी राय है कि आई थिंक कि हमें से, और ये सेंसिटिव भी बड़ा है, इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव है कि देखें ना, वो उधर उन्होंने डकरा रहे हैं और वो अजीब अजीब इंडियन चैनल पे जो है ड्रामा लगा हुआ है, उनको तो एक यानी बहाना चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल में आई स्टिल वुड से दैट एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और इन्हें अपने साथ जो उसमें मुलविस पाए जाते हैं किसी जुर्म में। देखें काजी साहब, पता बात क्या है, गोदी मीडिया जो है वो तो बकवास कर रहा है, गोदी मीडिया तो चीख रहा है, गोदी मीडिया तो बकवास कर रहा है। वो फेक न्यूज़ देने में जो है वो सबसे ज़्यादा महारत नहीं, मैं कहूँगा आगे है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। वो तो बकवास करेगा, उनको मौका दे रहा है ना, वो बलवाई मौका दे रहे हैं। असल में इसका कोई सियासी हल अब नहीं है, सियासी हल पहले था और निकालने की कोशिश की गई। आपने देखा कि पिछली दफ़ा जो इन्होंने ये ड्रामा रचाने की कोशिश की थी,
उस वक्त यहाँ पर पूरी पार्लिमानी कमेटी बनी, उनके मुतालबात सुने गए, मुतालबात माने गए, वहां पर बैठ के मुआहदा हुआ और उस पर जो है वो कहा गया कि इसकी कानून साजी बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट करेगी। अब भी यही कहा गया है कि नई पार्लियामेंट आएगी। अच्छा मियां साहब ठीक है, मैं आगे इलेक्शन हो रहे हैं अगले महीने में, तो उस महीने में इलेक्शन जो है वो लड़ लेना, इलेक्शन में हिस्सा लेते ना सर। देखें अगर ये मकबूल तरीन है पूरी कश्मीर में इनकी फॉलोइंग है को तो छोड़े तो ना, ये जो आपके सेंटर में बैठे हुए हैं, फॉलोइंग नहीं है सर। वहां पर सिर्फ अनरेस्ट पैदा करनी है, हम तो वहां पर सिर्फ जो किसी जराइम पेशा के किसी जराइम पेशा के माउथपीस नहीं है। पैसे जो है अरे सुने, मैंने आगे बढ़ना जो है वो दिखाना है कि हमने आपके लिए काम कर रहे हैं। मियां साहब देखे ना, हम किसी जराइम पेशा के माउथपीस नहीं है। इलेक्शन का क्या करें हम, ये देख लिया हमने, जो इलेक्शन इधर सेंटर में हुआ, पंजाब में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो इलेक्शन वाला तो अब जो वो है वो डी रामा ही था ना हमारे, वो क्या नाम है, अनवारुल हक काकड़ साहब, तारीख उन्हें सुनहरी लफ्ज़ों में उनका नाम लिखेगी। हजूर मैं आगे बढ़ता हूँ, KPK अपना बजट पास करा पाएगी और क्या कोई ऐसी बगावत जिसका हमने सुना था वो वाकई मटीरियलाइज हो रही है मियां साहब? देखें काजी साहब, कहा जाता था कि जो KPK है वहाँ से जो इस वक्त उनको मैंडेट मिला है वो इतना अनमेट और इतना नाकाबिल तस्खीर है कि वो उसमें से कोई रखना नहीं है। लेकिन जब पॉलिसियाँ उनकी अपनी होंगी और CM साहब जो हैं वो इश्क इमरान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही रहेंगे और KPK में नहीं जाएंगे तो लोग नाराज़ होंगे। और वहाँ पर जो लोग हैं उनका MPs हैं, उनका मुतालबा ही एक है कि ना उनकी बात सुनी जाती है, ना उनको पॉलिसीज़ में शामिल किया जाता है, ना उनको जो है वो रोल दिया जाता है और ना ही यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने दोबारा जो है इलेक्शन में जाना है, लोगों से वोट लेने हैं, क्या उनको मुंह दिखाएंगे, क्या उनसे बात करेंगे? तो 44 लोग जो हैं वो नाराज़, जो पहले बातें हो रही थी अब वो बाकायदा तौर पर सामने आकर टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो है वो कहना शुरू उन्होंने कर दिया है कि 44 लोग नाराज़ हैं। अगर 44 मेंबरान जो हैं वो सामने आकर ये बात कर रहे हैं, ये बात फिक्र आ रही है, तो इसका मतलब है कि 44 नहीं है, इससे ज़्यादा हैं। और बजट जो है वो पास कराना है, उसमें अक्सरियत तो चाहिए होती है। और जो इन्होंने जो 44 बजट आ रहा है 12 को, बाकायदा तौर पर इजलास 12 को बजट आ रहा है और मजीद भी उनके इजलास होने हैं और ये खतरा है इस हुकूमत को। जी 12 को बजट आ रहा है मियां साहब, फिर शकूक कुछ शकूक शुबात है। 12 को बजट आ रहा है काजी साहब, 12 को बजट आ रहा है, ये कन्फर्म है। और पीपल्स पार्टी अब ऑन बोर्ड हो गई है। आज सर इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हो गया वजीर आजम की जेर सदारत, और पीपल्स पार्टी वजीर आजम की जेर सदारत आज इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है, वहां तमाम सूबे मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय आ गए हैं। 12 को शाम 5 बजे बजट जो है वो आ रहा है। अब बजट में क्या आएगा वो तो बजट सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आपने काजी साहब आज एक कालम देखा है, सीनियर सहाफ़ी जो मुसलसल कालम लिख रहे हैं और मुसलसल वार्न कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। आज उन्होंने खबरदार होशियार तैयार के नाम से कालम अनवान से लिखा है, उसमें उन्होंने तो बड़े इंकशाफात कर दिए। उन्होंने कहा है कि जुलाई से जवाल शुरू हो रहा है और मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी अफादियत खो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो टेक ऑफ है वो ना माशी तौर पे हुआ ना सियासी तौर पे हुआ। अब वो क्या सराई कर रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन की बिना पर बात कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, वो मुसलसल लेकिन बात जरूर कर रहे हैं और उनकी मुसलसल बात जो है वो सामने आ रही है और जांग अखबार पे छप रही है। नहीं, सुहेल वड़ाइच साहब एक बड़े जय्यद साफ़ी हैं और मेरे बड़े ज़ाती पर्सनल दोस्त भी हैं, मगर मैं ज़्यादा कोई उनके मतलब कालमों का इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। मेरी इतनी उनसे यानी फ्रैंकनेस ज़रूर है कि मैं ये कह सकूँ। बहरहाल मैं उनके कालमों को पढ़ के कम अज़ कम ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या कुछ। अच्छा हाँ, तब्दीली मेरे ख्याल में देखें 28वीं तरमीम जो है वो आ गई तो फिर तो शायद तब्दीली ना हो। मियां साहब देखिए सर, 28वीं तरमीम जो है वो आनी है। वो पहले कोशिश थी कि बजट से पहले आए, लेकिन बजट से पहले नहीं आई और जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान मामलात कुछ तय पाए हैं। लेकिन चूंकि 28वीं तरमीम आके रहनी है, 28वीं तरमीम आएगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सरमायाकारी आनी है। सरमायाकारी के लिए जो रुकावटें हैं वो दूर की जाना ज़रूरी है, ये हुकूमत समझती है। और 28वीं तरमीम के लिए 2/3 चाहिए,
2/3 के लिए पीपल्स पार्टी चाहिए और पीपल्स पार्टी के साथ जो है कुछ लोगों का मामला चाहिए। और वो जीबी का इलेक्शन जो है वो भी अभी हुआ है, आगे कश्मीर का इलेक्शन होना है। अब पीपल्स पार्टी क्या मांगती है, कौन से ओहदे मांगती है, अगर वो आईनी ज़्यादा ओहदे में हो सकता है कि वो हुकूमत मांगे तो फिर वो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 28वीं तरमीम ज़रूरी है। हुकूमत की कुर्बानी देना को जो है वो बड़ा मायने नहीं रखते। और इस हवाले से 28वीं तरमीम सर बजट के बाद आए, वो आनी है, जुलाई के अंदर आए या जून के अंदर ही उसको बजट की बहस के अंदर जो है वो बिल लाया जा सके, वो तैयार है, वो किसी भी वक्त आ सकती है। और मेरे ख्याल में अगर ये आ गई तो फिर मुमकिन है मेरे भाई की जो प्रिडिक्शंस हैं कॉलम में वो कोई इतनी दुरुस्त साबित ना हो। तो अच्छा, ये तो आपने दुरुस्त कह दिया, मगर पीपल्स पार्टी के बहुत थे और बिलावल भुट्टो साहब ने कह रहे थे कि जी अभी बजट पर किसी किस्म की कमिटमेंट ना की जाए, तो उनके जो दुख दर्द हैं वो भी दूर कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कर दिए हैं अब, और वो हुकूमत बना पाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 5 सीटों को के रिजल्ट्स रोक कर रिकाउंटिंग शुरू हो गई है, तो वहाँ क्या मंजरनामा है? देखिए सर, कल जो इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बाकायदा कहा था कि उनको जो इलेक्शन 5 हल्के हैं उन पर रीपोलिंग होगी या रिकाउंटिंग होगी। तो 5 हल्के अगर उसमें एक तरफ चले जाते हैं तो फिर सीटों का इतना फर्क नहीं है। तो लगता यही है सर कि पीपल्स पार्टी को जीबी जो है वो मिलेगा, क्योंकि अक्सरियत जमात वही है। अब 5 हल्कों का जो बात है उसमें भी एक खबर है कि 5 हल्कों की सीटें जो हैं वो कहाँ जाएंगी। अब देखना यह है सर कि जो 28वीं तरमीम पर बातचीत हो रही है और कश्मीर का मामला इशू भी सामने आ रहा है, कश्मीर के इलेक्शन भी, तो उसमें कुछ लो तो होगा। लेकिन चूंकि ये कहा गया है कि ये जीबी का इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ है और इसमें मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी को, तो कुछ मामला तय हुए हैं कायद साहब। चलिए, बड़ी अच्छी बात है।